यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं अंबिका प्रसाद हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर को कोटि से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाया और इस संसार में सब कुछ दिया हम लोगों के उपयोग के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं अपने माता पिता जी को, जो आज इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनका जो खून है, जो उनका ब्लड है, जो उनका संस्कार है, आज मेरी रगों में बह रहा है। मैं उनको कोटि से नमन करते हुए मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर स्वर्ग में हो तो उनको मोक्ष जरूर हो, और वो एक बार देख के कहें कि यार मेरा लाल ने आज यहाँ तक कुछ काम किया है। मैं यहीं से उनको दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज वो है नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी मेरे साथ हैं, क्योंकि उन्हीं का संस्कार, उन्हीं का लहू मेरे रोम रोम में बोलता है। और जिंदगी की शुरुआत मैंने यहीं से किया था। मेरे पिताजी सिर्फ मेरे पिता ही नहीं थे, मेरे जीवन का शुरुआत, मेरी जिंदगी का, मेरे गुरु, सब कुछ मेरे लिए वही है। और अगर शायद भगवान से पहले नाम लेने की बात आए तो मैं अपने माँ बाप को पहले याद करता हूँ, क्योंकि अगर माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ है तो दुनिया में भगवान कभी रोक ही नहीं सकता, कभी नाराज नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं अपने माँ बाप को ही याद करता हूँ। दोस्तों, ये शुरुआत 4.5 साल पहले हुई थी, और मेरे जीवन का वो लम्हा, वो समय 22 नवंबर 2012, धीरे धीरे उस दिन की शुरुआत मुझे यहाँ तक पहुँचाई। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था। जब इस सिस्टम की बात मुझे बताने की बात कही गई तो मैंने उनको डायरेक्टली मना कर दिया, क्लियर कट मना कर दिया। तो आप लोग सोच रहे होंगे जब इन्होंने मना कर दिया तो ये कैसे आ गए। उस समय एक झूठ मूठ का ईगो, एक भ्रांति, एक गलत फहमी मेरे दिमाग में थी। जैसे गेंद में बड़ा सा हवा भरा होता है तो उसको ईगो होता है कि मैं तो बहुत उछल सकता हूँ, वही मेरे साथ भी हुआ। 4.5 साल पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पर था, मेरी सैलरी 55,000 से अधिक आती थी, 4 व्हीलर गाड़ी थी, गोमती नगर विस्तार योजना में मेरा 3,000 स्क्वायर फीट का मकान था। तो लगता था कि बहुत कुछ बन गया है, ज़रूरत क्या है बिजनेस की। लेकिन जब मुझे प्लान दिखाने की बात आई तो मैंने यही गलतफहमी मेरे दिमाग में जो थी वो पहले दिन मना कर दिया। लेकिन जब ऊपर वाला देने को होता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। दूसरे तीसरे दिन पुनः जिस साथी ने मुझे ऑफर किया था उसका नाम मैं बड़े फक्र के साथ लेता हूँ, बड़े गर्व के साथ लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई 2-3 दिन पहले आप किसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी सर। उनका मन रखने के लिए ऊपर वाले ने कैसे मेरे सामने अपॉर्चुनिटी रखा, उनका मन रखने के लिए मैंने प्लान को देखने के लिए हाँ कर दिया। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मैं अपने आप को उनका नाम लेते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जो मेरे बिजनेस के गुरु हैं, मेरे इस बिजनेस के रोम रोम में मुझे आगे ले जाने के लिए उनकी अग्रणी भूमिका है। परम श्रद्धेय शिवानंद मिश्रा जी, मैं चाहूंगा धमाकेदार तालियों से मैं धन्यवाद दिया। और उनसे भी बड़े जो जिनके अपने जीवन में जिनका वसूल, जिनका रूह मैं अपने मानस पटल में बैठा के इस काम को कर रहा हूं, वो परम श्रद्धेय आदरणीय परशुराम जी हैं। मैं चाहूंगा धमाकेदार तालियों से सर का धन्यवाद ज्ञापित करें। अगर ये दोनों महान हस्ती मेरे सामने उस दिन ना आती तो शायद इस बिजनेस को मैं नहीं ज्वाइन करता। लेकिन जिस दिन सर ने प्लान दिखाया
एक बात मुझे याद आ गई उस दिन कि यार मैं इस गवर्नमेंट जॉब में रह के अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से किसी को कुछ दे नहीं सकता। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत असहाय हूँ, बहुत मजबूर हूँ, किसी की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब प्लान मेरे सामने सर ने दिखाया, एक बात मेरे सामने आ गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मुझे लगा कि यही वो प्लेटफार्म है जिसकी तलाश मुझे थी, और मैंने उस दिन हाँ कर दिया। वह दिन मेरे जीवन का अनमोल पल जो आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। लोग कहते हैं प्लान, जिस दिन मैं प्लान देखा, डिसीजन लिया, ये पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने बगैर प्लान देखे, बगैर सिस्टम को जाने मेरे ऊपर विश्वास इन्होंने किया। एक बड़े भाई के नाते जब मैंने उस दिन इस सिस्टम को देखा तो ये बिल्कुल बड़े भाई के रूप में मुझे देखते हुए इन्होंने कहा कि सर डिसीजन लीजिए, मैं भी आपके साथ हूँ। और मेरे साथ इन्होंने बगैर प्लान को देखे हुए फॉर्म को साइन अप कर दिया था। और मेरा सौभाग्य उसी दिन उसी टेबल पे मेरे साथ मेरे ऑफिस के कई ऐसे लोग थे। मिस्टर संतोष कुमार खरे जो बड़े बाबू से रिटायर हो गए, मिस्टर सुशील जी इसी बीच में हैं आपके, जो सब इंस्पेक्टर हैं इस समय। और उसी मेज पे, उसी टेबल पे, उसी दिन 7 लोगों ने बगैर प्लान देखे ज्वाइनिंग ले लिया था, सिर्फ मेरे डिसीजन लेने पर, सिर्फ तुरंत। ऐसे मेरे साथी थैंक यू। पहला नाम आता। सर से थोड़ा फीलिंग जानना चाहेंगे। थैंक यू। कुछ बताएं, इतिहास कुछ बताएं। ताजपोशी देख के आपको, क्योंकि आपने सच्ची घटना बताएं, क्योंकि मुझे याद है कि साइन इनको करना था पहले, इन्होंने कहा आप पहले कर लीजिए। तो इतने बताएं। दोस्तों नमस्कार। मैं सबसे पहले हमारे परम गुरु बैठे हुए हैं, इनको मैं इनके चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। 22 नवंबर का वो दिन हमें याद है बहुत अच्छी तरीके से, जब हम लोगों ने प्लान देखा था और सर ने एक बार मना किया था। फिर जब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि तो ये होगा कि ऐसा करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कल लेकर के आते हैं दोनों लोग। अगले दिन सुबह मैं भी ऑफिस जाने से पहले मैंने फ़ोन किया सर को कि सर ये डॉक्यूमेंट्स है, उसको लेकर के ज़रूर आइएगा, भूलिएगा मत। मैं कहा नहीं मैंने रख लिया है। हम लोग आए, फिर आदरणीय मिश्रा जी आए उस दिन, अनुज जी भी साथ थे। और आते ही फॉर्म रखा गया सामने, भरने की बात आई। हमने कहा सर आप हमारे सीनियर हैं और सीनियर होने के नाते आप ज़रूर पहले इस फॉर्म को साइन अप करिए। और सर की पहली आईडी लगी वहाँ पे। उसके बाद सुशील जी थे और फिर तो आप लोगों के सामने है उसका परिणाम। ज़्यादा समय बीच में न लेते हुए आप सबको पुनः एक बार नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे उस पल को इतना यादगार बनाने के लिए, और आपने इतना अपना बहुमूल्य समय भी दिया, इसके लिए भी मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। तो मैं कह रहा था कि उस दिन का दिन जब हम लोगों ने शुरुआत की तो 7 लोगों ने मेरे साथ बगैर प्लान को देखे मेरे डिसीजन पर लोगों ने सिग्नेचर कर दिया था। वह मेरे जीवन का अनमोल पल। उस दिन तो मुझे ये लगा कि ये 4 साइज का ये पेपर जिस पे नौकरी की तलाश में तमाम बार फॉर्म भरा हूँ, इसी तरह एक फॉर्म है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यही फॉर्म आगे चल के मुझे क्या क्या देगा। दोस्तों शुरुआत हो गई और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरे टीम में एक ऐसा नाम आया, मिस्टर यशवंत सिंह, जिन्होंने ज्वाइन करने के बाद पूछा कि सर कोई ऐसा काम बताइए जिसको सिक्योर लाइफ में अभी तक किसी ने किया ना हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो अभी नया हूँ, मुझे क्या मालूम, मैं गुरुजी को बुलाता हूँ। मैंने तुरंत कॉल किया हमारे गुरुजी शिवानंद मिश्रा जी
शंकर भगवान की तरफ प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद इन्होंने पूरी बात बताई कि सर अभी तक का सेफ शॉप जो सिक्योर लाइफ के नाम से जाना जाता था पहले, इसमें आदरणीय ओम प्रकाश जी का एक रिकॉर्ड है, अगर इसको आप तोड़ सकें। इन्होंने बताया कि 10 दिन में उन्होंने 50 की टीम खड़ी किया था, तो वो बड़े मासूमियत से उन्होंने कहा बस। तो मुझे लगा कि बड़ा आसान काम है। और अगले दिन से उन्होंने सुबह 5 बजे मेरे पास फ़ोन किया कि सर मिश्रा जी का समय मिल सकता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। मैंने सर को कॉल किया और सर ने बिल्कुल समय दिया। मुझे याद है वह दिन शाम को 9 बजे जब रिपोर्टिंग आई तो वह व्यक्ति 27 डीडी लेकर के हाथ में इकट्ठा करके सर के मार्गदर्शन में मेरे सामने खड़ा हुआ कि सर ये 27 डीडी है, ये पैसा गिन लीजिए। मैंने कहा क्या हो रहा है ये चमत्कार। उसके बाद धीरे धीरे 7 दिन में 52 की टीम खड़ी करने वाला व्यक्ति मेरे साथ मिस्टर यशवंत सिंह, और वो सारा का सारा श्रेय हमारे गुरुजी शिवानंद मिश्रा जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना बहुमूल्य नॉलेज, समय और आशीर्वाद के रूप में उनके साथ लगाया। शुरुआत यहीं से हो गई और मैं बड़ा कहते हुए आज गर्व महसूस हो रहा है कि उस समय मेरी शुरुआत की दौर में हमारे महागुरु, जिनको मैं अपने प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ, श्री माधव सर, जिनके नाम में भगवान श्री कृष्ण की झलक दिखती है। तो माधव सर के अंदर मैं भगवान श्री कृष्ण की मुरली बजाते हुए तस्वीर देखता था, और इन्होंने ब्लैकबेरी का मोबाइल, सैमसंग का एक लैपटॉप लाजपत भवन में दिया मिस्टर यशवंत सिंह को, और मुझे भी सम्मान लेने का मौका मिला। उस दिन मैंने कमिटमेंट ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है, यह सम्मान जो आज लाजपत भवन में मिला है ये कभी नहीं मिलेगा। उसी दिन मुट्ठी बंध गई और अपने आप से मैंने कमिटमेंट ले लिया, कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ सम्मान के लिए और लोगों की ज़िंदगी बदलने का काम करूंगा, क्योंकि मेरी तो ज़िंदगी ऑलरेडी बदल चुकी है। पहले से मेरे पास सब कुछ है, और जो मेरा आने का मकसद था इस बिजनेस में कि मैं लोगों की मदद करूंगा, वो मकसद मेरा जीवन का लक्ष्य बन गया, और वो जीवन में पूरा करना ही मेरा कर्म है। शुरुआत किया नौकरी में रह करके, सोच उतनी डेवलप नहीं थी दोस्त। 1.5 साल काम किया, और इत्तेफाक की बात कि जब मैंने ज्वाइन किया उस समय टारगेट चल रहा था। सर ने बताया कि अगर ये टारगेट आप फाइट कर सकते हैं तो बैंकॉक जा सकते हैं। 22 दिन के अंदर मैंने 45 पेयर का टारगेट फाइट किया, और पहली बार ज्वाइन करने के बाद मैं पहली बार ही विदेश के लिए क्वालिफाई कर गया था। पहली बार मात्र 22 दिन में। शुरुआत धमाकेदार हुई, क्योंकि धमाकेदार इसलिए हो गई कि मैं आज़ाद टाइगर टीम का एक अदना सा सिपाही था उस दिन, और यह आज़ाद टाइगर टीम का वो सिपाही उसी दिन कसम खा लिया था कि चलूंगा, और जो आज़ाद होता है टाइगर, पिजड़े वाला नहीं, जो जंगलों में दहाड़ता है, उसी तरह से मैं अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर झंडा लेकर सबसे आगे चलने को हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहूंगा और चलता रहूंगा। आज़ाद टाइगर टीम का नाम पूरे सेफ साहब में नंबर 1 पे स्थापित करना ही मेरा लक्ष्य है। और आज डायमंड बनने के बाद मैंने आज एक संकल्प और लिया कि आज मैं वही फ्रेशर हूं जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था। आने वाले समय में सेफ साहब के पूरे नेटवर्क में, जो हमारे 40 लाख से ऊपर का है सेफ साहब का नेटवर्क, उसमें आज़ाद टाइगर टीम का जो झंडा है सबसे बुलंदी पर लाके खड़ा करूंगा, सबसे बुलंदी पर। थैंक यू। शुरुआत हो गई इसी तरह से, और जो व्यक्ति इतनी अच्छी खासी सैलरी पाते हुए जो इतरा रहा था कि 55,000 सैलरी आती है, घर है, मकान है, लेकिन वहीं से सोच बदलने लगी और जेब में उस समय
नोकिया सैमसंग का मोबाइल हुआ करता था। लेकिन 1.5 साल जाते जाते मैंने यहाँ से पहली बार महागुरु बैठे हुए हैं, वह दिन ऐतिहासिक दिन था 10 मार्च 2014, और वो भी सिंगापुर हम लोग गए। पहली बार मैं सिंगापुर के लिए गया और हमारे सर लोग साथ थे। उस समय इनकी अंगुली पकड़ करके छोड़ा नहीं। सिंगापुर, मलेशिया, स्टार क्रूज में भी घूमा, वहाँ जाने का मौका मिला। वह दिन लगा कि नौकरी में होते अंबिका तो इस जहाज पे बैठने का अवसर नहीं होता, कतई नहीं। चाहे जितनी सैलरी मिलती, सोच नहीं डेवलप हो पाती। उसके बाद शुरुआत हो गई तो सब कुछ धीरे 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 आने लगा। और उस समय मात्र 1.5 साल काम करने के बाद मेरी सप्ताह की इनकम 45,000 थी। उस समय एप्पल ने ये लॉन्च किया था, 45,500 रुपया का मैंने मोबाइल रखा। पहली बार इतना महंगा ब्रांड की तरफ देखा। लेकिन बताते हुए खुशी हो रही दोस्त कि कभी इस घर में एक बहाना होता था कि खर्च ना करना पड़े, लेकिन आज एक बहाना होता कि खर्च करने का रास्ता कैसे मिले। फिर मेरी पत्नी जो डायमंड हैं, क्योंकि मैं तो अभी नौकरी में हूँ, मेरे 6 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, इन्होंने 92,000 रुपये का ये मोबाइल मुझे गिफ्ट किया। 92,000 रुपये का ये मोबाइल इन्होंने गिफ्ट किया। घर में रहते हुए आज अगर बात करें तो मैं 4.5 साल में 55,000 से 86,000 रुपया सैलरी में पहुंचा हूं। अब मुझे जो सैलरी आती है वो 86,000 रुपया आती है। लेकिन आज जो घर में जिनके नाम से मैंने शुरुआत किया, वह बात मुझे याद आती है कि जो ऊपर वाले ने दिया, अगर लक्ष्मी दिया तो इन्हीं का रूप, शक्ति दिया तो इन्हीं का रूप दुर्गा के रूप में, अगर ज्ञान दिया तो भी इन्हीं का रूप। यह बात बिल्कुल प्रमाणित हो गई। इनके नाम से मैंने शुरुआत किया और आज इनकी जो इनकम होती है दोस्त, लाखों रुपए सप्ताह की होती है, लाखों रुपए हफ्ते की होती है। जो महीने में मैं करता हूँ, पूरे महीना काम करने के बाद 86,000 आती है, लेकिन ये सप्ताह में लाखों रुपया लेती हैं घर में बैठ करके। ये है इस शेफ साहब की पावर, ये है यहाँ से दमदारी। सम्मान का कोई पैसा, कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये बेशकीमती होता है। जो सम्मान आज मिला है, ये दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म को अंबिका को नहीं मिल सकता था, और ये सम्मान कहीं खरीदा नहीं जा सकता। नौकरी में रह के तो कतई नहीं मिलता, लेकिन मैं नौकरी को सलाम करता हूं, क्योंकि मैं 3 गवर्नमेंट जॉब पहले भी छोड़ चुका हूं, और ये जो मेरी नौकरी है 4थी, महागुरु और ये जितनी प्यारी टीम है। क्योंकि मैं आज जो बोल रहा हूं, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आवाज़ तो आप ही लोगों की है। ये आवाज़ आप ही लोगों की है, हमारे सभी टीम के, हमारे सभी अपलाइन के, हमारे सभी गुरुओं के। ये आवाज़ आप ही की है। मैं सिर्फ एक स्पीकर, एक माध्यम हूँ बोलने का, यहाँ से पहुँचाने का। ये क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं हूँ, इसकी वजह से हूँ, शेफ साहब की वजह से हूँ। धीरे 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 शुरुआत हो गई, और जो मेरा सपना था कि आगे कुछ किया जाएगा, मिलकर बड़ा किया जाएगा, तो आज पैसे की आज़ादी तो है ही है। एक छोटी सी अल्टो आज भी मेरी बाहर खड़ी है। मैंने बिजनेस शुरुआत किया था तो मेरे पास थी, लेकिन मुझे क्या मालूम कि वो A4 साइज का पेपर मुझे अल्टो से निकाल के फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल पे लाएगा। दोस्त, मैं 22 तारीख को 22 नवंबर 2017 को मैंने फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल 38 लाख रुपए की बुक कर दी है, जो 10 फरवरी 2018 को मेरे घर पहुंच रही है। 10 फरवरी 2018। थैंक यू। क्योंकि यह गाड़ी मैंने पहले भी लिया था अपने बेटे के बर्थडे पर, मिस्टर आलोक। इसका नाम भी मैंने इसीलिए रखा था कि ये मेरे पूरे खानदान में एक प्रकाश फैलाएगा, और उसी के बर्थडे पे वो फॉर्च्यूनर टॉप मॉडल मैं इसको गिफ्ट कर रहा हूँ।
नौकरी में रह करके 4 व्हीलर गाड़ी सोचना दूर की बात है। अगर महंगा कोई बताता पापा ये चाहिए तो बेटा अभी अगले वेतन में देखेंगे, लेकिन इसके बर्थडे पे 38 लाख की फॉर्च्यूनर कार मैं इसको गिफ्ट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से। अगर ये सेफ साफ नहीं होता तो शायद ये संभव नहीं था। दोस्तों, मान सम्मान शोहरत सब कुछ मिलता है, लेकिन ये मेरे जीवन में कैसे हुआ। मैं एक बार ट्रेनिंग ले रहा था तो हमारे गुरुजी ने कहा कि अगर दुनिया में 2 हाथ पैर वाला इंसान कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं। मैंने उसी दिन कसम खा लिया था, उसी दिन शपथ लिया था, उसी दिन संकल्प लिया था कि अगर 2 हाथ पैर वाला इंसान कुछ कर सकता है तो अंबिका क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। और उसी दिन का वो शपथ यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। दुनिया में कोई काम अगर 2 हाथ पैर का इंसान कर सकता है, उस काम को मैं बखूबी कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी काम हो दुनिया का। मेरे लिए बहुत छोटा नजर आता है हमेशा। और ये कृतज्ञता, ये दृढ़ संकल्प मुझे और मोटिवेट करता है। यही कारण था कि मैं आज यहाँ पहुँचा। और मैं आपको बताऊं, मुझे तलाश थी, नौकरी तो मैं कर ही रहा था, पैसा आ रहा था, घर मकान बन चुका था, लेकिन तलाश थी अपने नाम की पहचान की कि मैं कहीं जाऊं तो मेरे नाम से लोग जाने, मेरे माँ बाप का नाम इससे गौरवान्वित होगा। और उसी तलाश में निकला था। ये तलाश नौकरी को छोड़ते छोड़ते आके यहाँ पूरी हुई। इस शेप शॉप में, इसी शेप शॉप ने मेरे सपने को उड़ान दिया और आके यहाँ पूरी हुई। मुझे यहाँ आने के बाद लगा कि मैं दुनिया की जिस प्लेटफॉर्म पे जहाँ जाना चाहता था, जो मेरी मंजिल थी, मैं वहाँ पहुँच गया। मैं आपको बताऊं, एक बार लोग कहते हैं कि हमारे गुरु, हमारे अपलाइन ऐसे हैं, ऐसे हैं। गुरु के बारे में मैं रामायण ज़्यादा गाता रहता हूँ, तो मुझे एक बार एक प्रसंग याद आ गया। एक बार नारद जी ने बीड़ा बजाते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, नारायण 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 करके जाके बैठ गए। बातचीत करने के बाद उठ के जब जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया। तो नारद जी देखे तो उनको बड़ा बुरा लगा। पूछे, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई नारद कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा, नहीं मैं जानना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये ज़मीन अपवित्र हो गई थी, इसलिए मैंने जल छिड़क दिया। आप लोग जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे इसके आगे का भाव? मैं बताता हूँ गुरु की महिमा। उन्होंने कहा, भाई अभी आप गुरु नहीं किए हैं इसलिए ये अपवित्र है। तो उन्होंने कहा, गुरु कैसे करें? उन्होंने कहा, कल जब घर से निकलिएगा जो पहला व्यक्ति मिले उसी को गुरु बना लीजिएगा। वो कल निकले, एक मछुआरा जाल लिए जा रहा था और उसको रोका उन्होंने, कहा आप मुझे शिष्य बना लीजिए। उन्होंने कहा, नारद जी आप बहुत महान हैं, मैं आपको अपना शिष्य कैसे बना सकता हूँ। उन्होंने पूरी बात को बताया और उनसे दीक्षा ले ली। यह बात जाकर ब्रह्मा जी को उन्होंने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे किया। लेकिन जो लोग अपने अपलाइन पे लेकिन किंतु परंतु उठाते हैं, गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा गुरु तो कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा भाई जब गुरु कर लिया तो गुरु के प्रति लेकिन क्या, आपको इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या होगा इसका? उन्होंने कहा तुम्हें 184 योनियों में भटकना पड़ेगा भाई। उन्होंने कहा एक और समस्या हो गई। उन्होंने कहा इसका समाधान? कहा मेरे पास कोई समाधान नहीं। कहा फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा अपने गुरु के पास जाइए। नारद जी अपने गुरु से आके पूछे कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई। तो गुरु जी ने कहा भाई मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मछुआरा हूँ, मैं तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन एक बात बताओ नारद कि ये 184 योनियाँ कौन कौन होती हैं? उन्होंने कहा मुझे भी नहीं मालूम। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि ब्रह्मा जी 184 योनियों को जरा लिखिए ज़मीन पे। जब लिख लें, जब पूरा लिख लें, पूछना हो गया, 3 बार पूछना हो गया। जब कहे हाँ तो तुम एक काम करना,
यहीं से लेट जाना और लेट के इसी में ऐसे ऐसे निकलते चले आना। तो ब्रह्मा जी के पास वो गए, पूरी बात को बताया। जब ब्रह्मा जी ने लिख दिया तो वो लेटते हुए उस पार निकल गए। जब निकल गए तो ब्रह्मा जी ने एक बात कहा कि नारद, गुरु वो चीज होता है जो 1 मिनट में 84 लाख योनियों को पार करा देता है। अरे ये डायमंड क्या चीज है? डायमंड क्या चीज है भाई? जब 184 योनियों के 1 मिनट में पार करा सकता है। अगर अपने अपलाइन को आपने मान लिया, चुटकी बजा के आपको क्राउन तक पहुंचाएगा, क्राउन बना देगा आपको, चुटकी बजा करके, सिर्फ चुटकी बजा के आपको डायमंड बनाएगा। ये तो बहुत छोटी बात है। थैंक यू। कहा सिर्फ चुटकी बजा के डायमंड बना देगा। अपने अपलाइन पे भरोसा रखो, लेकिन किंतु परंतु मत करना। गुरु वह चीज है जो 1 मिनट में 184 योनियों को पार कराता है। ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं। जो भी मेरा अपलाइन है वो हमारा गुरु है। उस पर काहे का संदेह, काहे का किंतु, काहे का परंतु, काहे का लेकिन। बोल दिया यस सर, यहां चलना है, यस सर। क्योंकि गुरु ही है जो सब कुछ हमें दे सकता है। और 1 मिनट में वो पूरे 84 लाख योनियों को पार कराता है। तो डायमंड तो बहुत छोटी सी चीज़ है भाई, एक प्रोसेस है। और यहाँ जब आप आ ही गए हैं, चलते रहेंगे तो डायमंड बन ही जाएंगे। लेकिन मैं नौकरी, सर्विस, लोग पैसे कमाने के लिए दौड़ते रहते हैं, करते रहते हैं कि समय नहीं है। मैं आज भी उसी जॉब में हूँ जहाँ पहले था। पार्ट टाइम समय निकाल के थोड़ा 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 करते करते यहाँ तक का सफ़र पूरा हो गया। समय नहीं है, ये तो हम अपने आप को बहाना, अपने आप को कहीं न कहीं पीछे धकेलते हैं। और मुझे लगा, मैं एक वीडियो सुन रहा था, मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा उसे। उस वीडियो में था कि एक शिष्य अपने गुरु के पास गया, कहा गुरुजी मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? उन्होंने कहा अच्छा, एक डायमंड उठाया और डायमंड उसको दे दिया। कहा इसको बेचना नहीं, इसकी कीमत लगवा के मार्केट में आ जाओ, इसकी कीमत मार्केट में लगवा के आ जाओ। वो लेकर के गया। लेके जाने के बाद एक फल वाले के पास पहुंचा और फल वाले ने से दिखाया। तो फल वाले ने कहा कि भाई इसकी कीमत तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बड़ा सुंदर सा चमक रहा है, मेरे ठेले पर रख दो और 2 दर्जन संतरे लेके जाओ। आगे बढ़ा एक सब्जी वाले के पास, सब्जी वाले ने कहा भाई बड़ा सुंदर चमक रहा है, इससे 2 बोरी आलू ले जाओ। आगे गया एक सुनार के पास, सुनार ने कहा 50 लाख। आगे गया जौहरी के पास, जौहरी ने कहा कि ये तो बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। और वो वहीं पर मस्तक झुका करके कहा। लेकिन जब वो लेकर के उस नायाब हीरा को लेकर वापस आया, गुरुजी से पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तब उन्होंने कहा कि भाई तुम जानना चाहते थे ना कि मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? मानवीय जीवन का मूल्य यही है, तुम अपने आप को देखते किस नजरिए से हो। तुम चाहो तो 1 दर्जन संतरे में अपने आप को बेच सकते हो, तुम चाहो तो 2 बोरी आलू में बेच सकते हो, तुम चाहे तो अपने को 1 करोड़ों में बेच सकते हो। क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, ये जिंदगी तुम्हारी है। तुम किस नजरिए से देखते हो इस पे डिपेंड करता है कि तुम इसको देखते कैसे हो, कितने में अपने आप को बेच सकते हो। तुम चाहो तो इसको बेशकीमती बना सकते हो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। यह बात समझ में आ गई, यह बात समझ में आ गई कि सर्विस में रह के मैं तो बेशकीमती नहीं बन सकता, लेकिन ये सेठ साहब, ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर मुझे यहाँ से बेशकीमती बना सकता है। और यही भाव मन में आया, मैंने काम को करना शुरू कर दिया। आज इस काम को करते हुए धीरे 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 जो टीम मेरी है वो 15,000 से ज़्यादा हो चुकी है। जुलाई में डायमंड बन चुका था, समय अभाव के कारण रिकग्निशन आज ले रहा हूँ।
और बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी ही टीम से कल मिस्टर जेपी यादव ने यहाँ से डायमंड बन के दिखाया है। मेरी ही टीम से एक डायमंड कल ही निकला है यहाँ से। और 2018 में मैं अपने पूरे टीम से 1-2 नहीं, 1 दहाई डायमंड यही खड़ा करूंगा। 1 दहाई डायमंड यही खड़ा कर दूंगा। दिसंबर 2018 में मेरे ही टीम से 10 डायमंड यही साथ में मेरे खड़े होंगे। और ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट, अपनी टीम से कमिटमेंट है, आपसे कमिटमेंट है। क्योंकि अब मैं बीआरएस ले रहा हूं, पूरा समय आपका है। आप जहां चाहे मुझे उपयोग कर सकते हैं। जहां चलेंगे वहां चलने को तैयार हूं, जहां पर कहेंगे वहां खड़े रहने को तैयार हूं। लेकिन जिंदगी के अंतिम सांस तक ये कमिटमेंट है कि जिंदगी के अंतिम सांस तक लोगों की मदद करता रहूंगा और एक एक को चुन चुन के डायमंड बनाने का काम करता रहूंगा। एक एक को चुन चुन के डायमंड बनाऊंगा, ले आऊंगा यहां। अगर अंबिका के घर में फॉर्च्यूनर आई है तो मेरा आपसे वादा है कि फॉर्च्यूनर नहीं, आप लोगों के घर में ऑडी, BMW, मर्सिडीज कार लाके खड़ा कराऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि बस आप मेरे साथ चलने का वादा करिए। मेरे साथ अगर आप चलने का वादा करते हैं तो आपके घरों में खुशियां जिस तरह से मेरे यहाँ पहुंची है उससे तेजी गति से पहुंचाऊंगा। जैसा कि सर ने पहले कहा कि अगर गंगा बहती है तो गंगोत्री से आता है, तो हमारी गंगोत्री ये सामने बैठे हुए हमारे गुरु हैं, यहाँ से एनर्जी आती है। यही एनर्जी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बस आपको भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा अपने आप पर, अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे। सिर्फ भरोसा कर लीजिए। भरोसा अगर आपने कर लिया तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप सभी को जो भी आप चाहते हैं दुनिया में, जहां अंगुली रख देंगे वहां तक लेने का सक्षम बनाने के लिए मैं आपसे वादा करता हूं। जिस पर आपकी अंगुली पड़ जाएगी तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि भाई पैसा नहीं है, तो ये कहना पड़ेगा पैक कर दो। ये कहना पड़ेगा कि पैक कर दो, ब्रांड देखने की जरूरत नहीं है। और ये शेफ साहब यहाँ से पैसा तो आपको देता ही है, सम्मान देता है, पर्सनालिटी डेवलप करता है। जिस पर्सनालिटी को डेवलप कराने के लिए लोग विदेशों में अपने बच्चों को भेजते हैं कि बच्चा हमारा जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, बोलेगा, मंच से कुछ बोल पाएगा। ये सब काबिलियत यहीं से आती है। ये सब काबिलियत यहीं से आती है। हर प्रोफाइल से लोग आते हैं निकल करके, हर प्रोफाइल से निकल के आते हैं और एक सफल वक्ता की तरह यहाँ बोलते हैं। उनको सिखाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये शेफ साहब हमारी ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो भी आदमी बोल लेता है वो 100% सफल वक्ता हो जाता है। जिसके मुंह से आवाज आती है वो बहुत बड़ा वक्ता हो जाता है और बोलता है। ये पैसा भी देती है, सम्मान देती है आपको, आपकी स्किल को डेवलप करती है, आपकी पर्सनालिटी को निखारती है, आपके अंदर वो गुण ला के दे देती है कि जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते, कहीं से ला नहीं सकते। क्योंकि ये संगठन बनाने का बिजनेस है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि दुनिया का कोई भी महान कार्य बिना संगठन बनाए आप नहीं कर सकते। दुनिया में बाहर की अगर दुनिया में जाएंगे तो एक संगठन खड़ा करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। आपके जज्बात की, सिर्फ आपके कमिटमेंट की जरूरत है, आपके इच्छा शक्ति की भी जरूरत है, आपके दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर आपने संकल्प ले लिया कि मुझे एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो खड़ा हो जाएगा। बहुत रुपए की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं, अभी हमारे साथी हेमंत जी ने कहा, लोग नो बोलते हैं। नो बोलते हैं यानी नो बोल के मिट्टी में आपको दबाने का प्रयास करते हैं। अगर आप टूट गए तो दब गए, लेकिन उनको बता दीजिए, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो लोग नो बोल के सोचते मिट्टी में दबा देंगे, अरे दुनिया पूरी एक तरफ खड़ी हो जाए मिट्टी में दबाने के लिए, उनको एहसास हम करा देंगे कि मैं बीज हूं, बीज जहां भी दाब दोगे वहीं से निकल के दिखाऊंगा। मैं एक बीज हूं और एक बहुत बड़ा वृक्ष बन के यहां से तैयार करूंगा। कितने नो बोल के दबाओगे?
नो बोल के कितना हतोत्साहित करोगे भाई? कितना नो बोलोगे? ये बीज जहां भी दबेगा वहीं से अपना रूप दिखाएगा। तो आप लोग बीज हैं, दबने की जरूरत नहीं है। कोई नो बोलता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हमारे अनुसर कहा करते हैं कि एक टोकरी घर में बना लेना, रद्दी की टोकरी, और जो नो बोलते हैं उनका नाम लिख के उसे में डालते रहना। जो नो बोलते हैं उनका नाम उसी रद्दी की टोकरी में डालते रहना। एक दिन देखोगे वो टोकरी नहीं भरेगी, लेकिन आप डायमंड बन के यहाँ खड़े हो जाओगे। वो टोकरी नो से नहीं भरेगी, लेकिन आप डायमंड बन जाओगे और आपके घर में ये खुशियां भर देगा। जाकर के आपके घर में ये खुशियां आके भर देगा। वो रद्दी की टोकरी नहीं भर पाएगी, लेकिन आप डायमंड के सेलिब्रेशन में आके यहाँ खड़े हो जाओगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नो हमको और इच्छा शक्ति प्रदान करता है। काम करेंगे तो अड़चने आएंगी, चलेंगे तो बाधाएं आएंगी, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मेंटर, हमारे गुरु हमारे साथ हैं। जब गुरु साथ होता है तो पूरी कायनात उस काम को पूरा कराने के लिए लग जाती है। पूरी सृष्टि लग जाती है उसको पूरा कराने के लिए, और डरने की कोई बात ही नहीं। जब सेब साफ है हमारे साथ, हमारे गुरु हमारे साथ, फिर दुनिया क्या बिगाड़ लेगी भाई? कोई डरने की बात है क्या? कोई डरने की बात है? कोई डरने की बात नहीं है। बस इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, कमिटमेंट यही होना चाहिए कि अगर 2 हाथ पैर वाला इंसान उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने आप को ही रखिए। अरुणिमा सिन्हा जब विकलांग होकर के पर्वत पे चढ़ सकती है, तो ये विकलांगता यहां से निकाल दीजिए कि मैं नहीं कर सकता। ये निकाल दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ उम्र का कोई बंधन नहीं है। यहाँ कोई ऐसा बंधन है मैं कम पढ़ा हूँ, कम जानता हूँ, कोई बंधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। बस आपको अपने आप पे, अपने अपलाइन पे, अपने इस शेप शॉप पे भरोसा रखना होगा, और यही भरोसा आपको दुनिया की हर खुशियाँ आपके चरणों में बिखेर देगा। हर खुशियाँ आपके चरणों में बिखेर देगा। बस आप लगे रहेंगे, चलते रहेंगे, डगमगाएंगे नहीं। तो अगर चलना बंद कर दिया, चलना अगर आपने बंद कर दिया तो आप रुक जाएंगे। रुकना नहीं है, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था तो हम नहीं थे। तीर मारने वाले आज बताते हैं कि देश की आज़ादी में मैं नहीं था, नहीं तो मैं कुछ करता। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश की आज़ादी में नहीं थे तो कोई बात नहीं, अपने परिवार को आर्थिक आज़ादी तो दिला सकते हैं। अपने परिवार को यहाँ से आर्थिक आज़ादी दिलाइए। यही हमारा मिशन होना चाहिए कि हमारे भारत में एक दिन इसको सेब साहब को ऐसे फैलाएंगे कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, और सेब साहब के माध्यम से उसके घर तक रोटी पहुँचाने का ये बीड़ा है हमारा, ये कमिटमेंट है ये आपसे। चलते चलते एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि 2018 शुरू हो रहा है। ये अंबिका प्रसाद अपने आप से और अपने अपलाइन को और अपने सेब साहब को साक्षी मानकर आज एक कमिटमेंट देता है कि आने वाले 2018 में अकेले नहीं, दहाई में डायमंड यहीं लाइन से खड़ा कर दूंगा, और दिसंबर 2018 में अपनी टीम से 10 डायमंड यहाँ से बना के मैं लाऊंगा। 10 डायमंड। बस आपको मेरा साथ देना होगा। अगर आप हाथ पकड़ के चलने का वादा करते हैं तो बस पकड़ लीजिए, छोड़िएगा नहीं। आने वाले समय में मैं यहाँ तक आपको ले आऊँगा, और आप लोगों ने बड़ा पेशेंसफुली हम लोगों को सुना। मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करने जो। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।